सभी भारतवासियों से प्यार भरा नमस्कार। अध्यापक ओम प्रकाश का। बनाने वाले तूने कमी नहीं की, बनाने वाले तूने कमी नहीं की, किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। प्यारे भारतवासियों, मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही अंदर की बात बताने जा रहा हूं। जब मैं हाई स्कूल में था और हाई स्कूल पास करने के बाद जब मैं इंटर में पहुंचा, जीवन का पहला चौराहा हाई स्कूल पास किया, दूसरा चौराहा इंटर पास किया और इंटर पास करने के बाद जब मैं ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये भारत का नक्शा है, भारत में मैं रहने वाला हूं और ये भारत के प्रत्येक भाग में मैं कहीं जा सकता हूं। भारत की प्रत्येक खुशियां हम भी ले सकते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि इस भारत में तुम्हारी औकात क्या है, पोजीशन क्या है। हम भी बड़े बड़े सपने देख रहे थे और सपने देखने के साथ साथ मैंने एक दिन पहले मैंने सोचा अपनी औकात देख लें, हमारी पोजीशन क्या है। और जिस दिन पोजीशन अपनी देख लिया उस दिन मेरा दिमाग और विचार बदल गया। जब विचार बदलता है तो सब कुछ, पूरी दुनिया बदल जाती है अपनी। ये अगर मेरी औकात है, मेरी पोजीशन है, तो हो सकता है आप इससे अपनी भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और एक दिन मैं ये सपना था कि मैं पूरे भारत में मेरा नाम पैदा हो। तो सबसे पहले फुर्सत में मैंने एक दिन अपनी औकात निकाली और औकात जब निकली तो मेरा दिमाग मतलब ठनक गया और विचार बदल गया। प्यारे भारतवासियों, प्रिय छात्र छात्राओं, एएस डिफेंस एकेडमी इटावा में मैं अपनी औकात बता रहा हूं और इस तरह मैं मोटिवेट करके इन बच्चों का जिंदगी सुधारता हूं, दिमाग खोल देता हूं और उनका पढ़ने में मन लगने लगता है 100%। या दुनिया कोई बिगड़ैल बच्चा हो और उसका पढ़ने में मन न लग रहा हो तो अध्यापक ओम प्रकाश के पास एएस डिफेंस एकेडमी इटावा भेज दीजिए। मैं उसका इतना अच्छा दिमाग कर दूंगा, उसको इतना अच्छा रास्ता बता दूंगा कि जीवन में वो पिकअप कर जाएगा और जीवन के सारे काले धंधे बंद कर देगा। प्रिय छात्र छात्राओं और मेरे भारतवासियों, मैंने अपनी एक दिन औकात निकाली और नजर गई भारत के नक्शे पर। यह है इंडिया। इस इंडिया में संघीय राज 28 हैं और केंद्र शासित राज्य 8 हैं। कुल मिला के पूरे भारत में 36 राज्य हैं, 36 स्टेट का इंडिया अपना है। तो मैंने इस भारत में एक दिन औकात निकाली कि पोजीशन तुम्हारी अध्यापक ओम प्रकाश क्या है। जब मैं ग्रेजुएशन करने गया, ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी में अपने औकात निकाल लिया। मन मन चल रहा जैसे जम्मू कश्मीर ये आपका है, हरियाणा ये है, पंजाब ये है, राजस्थान ये है, गुजरात ये है, महाराष्ट्र ये है, गोवा ये है, केरल ये है, आंध्र प्रदेश ये है, ये एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ये आपका यूपी है, उत्तराखंड ये हो जाएगा, यूपी हो गया आपका, ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ये पूर्वांचल स्टेट हो गए। कुल मिला के उत्तर से लेकर मध्य में आए गुजरात, दक्षिण गए, फिर छत्तीसगढ़ आए, उत्तर भारत गए, पूर्वांचल गए। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे भारत में कौन जानता है। मैंने अपनी औकात निकाली तो मैं मूलतः उत्तर प्रदेश में मैं पैदा हुआ हूं। आप भी कहीं पैदा हुए होंगे। मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के इस समय 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। आप किस स्टेट में पैदा हुए हैं मुझे नहीं मालूम, उस स्टेट में कितने जिले हैं आप समझ सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उस 75 जिले के अंतर्गत एक कानपुर जिला आता है। उस कानपुर जिले के अंतर्गत एक विलेज आता है, गांव आता है। उस गांव के एक छोटे से हाउस में मेरा जन्म होता है। उत्तर प्रदेश में
75 जिले में कानपुर जिला आता है, कानपुर जिले के अंदर एक गांव आता है, उस गांव के अंदर एक हाउस आता है, घर, उस घर में मेरा जन्म होता है। मैं गांव से कानपुर आया और कानपुर अपने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया, और इसके बाद मैंने सोचा कि ये बताइए इस कानपुर पूरे जिले में आप कौन जानता है। तो मेरा दिमाग ये हो सकता है कि मेरे दोस्त जानते हो, रिश्तेदार जानते, इसके अलावा तो कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। जब कानपुर जिला मुझे पूरा नहीं जानता तो क्या उत्तर प्रदेश मुझे पूरा जानता है? जब उत्तर प्रदेश नहीं जानता तो यहां क्या कोई मुझे पहचानता है? कोई नहीं जानता। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया तो मुझे पूरा भारत जाने। मेरे प्यारे अभिभावकों, आपके पास मौका है, चांस है अपने बच्चों का, आप उनसे कुछ ऐसा कराइए कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में जाएं और बच्चे के साथ साथ आपका भी नाम रोशन हो। तो जब मैंने अपनी एक पोजीशन निकाल लिया तो मैंने सोचा पूरे भारत में नाम कैसे पैदा हो। तो मुझे 3 रैंक समझ में आई, 3 रास्ते समझ में आए पूरे भारत में नाम पैदा करने के लिए। पहला रास्ता तो मैंने सोचा कि मैं नेता बन जाऊं। दूसरा रास्ता अभिनेता। तीसरा रास्ता अफसर। अफसर मीन्स आईएएस प्लस पीसीएस अदर। मैंने सोचा अगर नेता बन जाऊं तो मेरा नाम पैदा हो सकता है, यदि अभिनेता कोई हीरो बन जाऊं तो भी नाम पैदा हो सकता है, और अगर ये दोनों नहीं बन पाता तो अफसर बन जाऊं तो नाम पैदा हो सकता है। तो मेरा दिमाग बदला, विचार बदला कि नेता, अगर मैं किसी अच्छे नेता के यहां पैदा होता तो निश्चित आज मैं नेता होता, संसद होता। अभिनेता के हीरो के यहां पैदा होता तो मैं निश्चित आज मैं हीरो होता। तो हो सकता है ये मेरी नसीब में नहीं है, तो मेरे हाथ में कलम है और कलम की ताकत से मैं अफसर बन सकता हूं। अफसर बनकर मैं पूरे भारत में फैल सकता हूं, नाम पैदा कर सकता हूं। मेरे दिमाग में चल रहा था कि बाय चांस मैं आईएएस बन गया तो कम से कम 5 गरीब बच्चों को हम पढ़ाएंगे, और वो 5 गरीब बच्चे जो होंगे, वो जो 5 गरीब बच्चे होंगे मेरे हॉस्टल में रहेंगे, और मैं उनको पढ़ा के उन 5 में अगर 3 आईएएस बन गए तो मैं 1 था और 3 यहां से लगभग 4 आईएएस के हो जाएंगे, और जो 2 लोग बेकार चलेंगे वो मेरा हॉस्टल संभालेंगे। अब 4 जो 3 ये मिलेंगे, इनमें 5-5 का फंडा लागू होगा, इनमें से एक 3-3 निकल आएंगे। इस तरह हमारे हॉस्टल के पढ़े हुए लड़के पूरे भारत में एक दिन आईएएस होंगे और एक दिन हमारा नाम जाना पहचाना होगा। लेकिन नसीब में कुछ ऐसा नहीं था। मैं एक इंटर कॉलेज का अध्यापक बना और आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत में फैलना चाहता हूं। तो मैं अपने अभिभावकों में बताना चाहता हूं कि आज आप अपने बच्चों को दिमाग खोल लीजिए, अपना भी दिमाग खोल लीजिए कि ये इंडिया तुम्हारा है और इस भारत के सारे सुख साधन में तुम्हारा अधिकार है, और तुम अपने बच्चे को एक अफसर बनाकर और पूरे भारत में अच्छा से मुकाम हासिल कर सकते हो। बच्चे को अफसर बनाने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, उसके साथ बातचीत करिए, पॉलिटिकल बात करिए, दोस्ताना निभाइए और आर्थिक स्थिति से सलाह लीजिए, बात करिए और एक प्रेरणा दीजिए। एक अच्छी कोचिंग के माध्यम से, अच्छे गुरुओं के माध्यम से उसको ले जाइए। कभी अपने जिले से कलेक्टर से मिलाइए, कभी एसडीएम से मिलाइए, कभी एक अच्छे सीएमओ से मिलाइए, अच्छी ऑफिस में जाइए अपने बच्चों को, ताकि उसका दिमाग चेंज होगा। जब आप अच्छी ऑफिस ले जाएंगे, देखो बेटा ऐसा आप भी बन सकते हो, आपके 2 हाथ है, 2 पैर, 2 आंखें सेम ऐसे हैं। अपनी सोच बदल लो तो सब कुछ तुम्हारा बदलेगा और एक दिन निश्चित तुम्हारे घर में एक ऑफिसर तैयार होगा।